हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बिहार जीके से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं और ऐसे क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो लगभग सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो सारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसी को ध्यान में रखते हुए हम इस क्वेश्चन को इस वीडियो में बिहार जीके से क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो आइए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, बिहार का प्रथम स्टेडियम कौन सा है? बिहार का प्रथम स्टेडियम कौन सा है? तो बिहार का प्रथम स्टेडियम मोइनुल हक स्टेडियम है। मोइनुल हक स्टेडियम जो पटना में है। और मोइनुल हक स्टेडियम जो है इसकी क्षमता 25,000 लोगों की है और इसका उपयोग क्रिकेट और एसोसिएशन फुटबॉल के लिए किया जाता है। मोइनुल हक स्टेडियम जो पटना में है उसका बहुत बड़ा है स्टेडियम और प्रथम स्टेडियम है। सरकार ने इस स्टेडियम की क्षमता को और बढ़ाया है और बढ़ा करके 42,000 बढ़ाने का प्रस्ताव लाया है और इसको 25,000 से बढ़ा करके 42,500 करने का प्रस्ताव लाया है सरकार। तो इस सरकार द्वारा इसको बढ़ाने का प्रस्ताव लाया गया है। 42,500 करने का इसका क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव लाया गया है सरकार के द्वारा। बिहार का प्रथम स्टेडियम है मोइनुल हक स्टेडियम पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का प्रथम नृत्य भवन कौन सा था? तो प्रथम नृत्य भवन भारतीय कला मंदिर पटना में था। बिहार का प्रथम नृत्य भवन पटना में भारतीय कला मंदिर इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष बिहार में पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया? तो पंचायती राज अधिनियम 1993 में पारित किया गया बिहार में। बिहार में पंचायती राज 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992, कहीं 1993 दिया रहता है तो 1992 में के परिणाम स्वरूप इसको 93 में पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया बिहार में। तथा एक समान संरचना चुनाव, समाज के कमजोर वर्ग और महिलाओं के लिए पदों का आरक्षण तथा वित्त आयोग के द्वारा निर्धनों के नियमित प्रवाह की एक प्रणाली को स्थापित किया गया है। तो ये 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लाया गया है 1993 में। 1992 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1992 73वें संविधान संशोधन, 93 नहीं होगा, इसका 1992 आंसर होगा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के परिणाम स्वरूप पंचायती राज संशोधन संस्थानों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का महापर्व किसे कहा जाता है? तो छठ पर्व बहुत ही फेमस और बहुत इसका मान्यता है। बिहार में बहुत महत्व रखता है बिहार के लोगों का। छठ पर्व जो है ये महापर्व, बिहार का महापर्व छठ पर्व है। तो ये छठ पर्व कार्तिक में मनाया जाता है इसको और चैत में, साल में दो बार इसको मनाया जाता है छठ पर्व को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति द्वारा बिहार में हिंदी को पथ प्रशस्त करने वाला अग्रिम व्यक्ति कहा जाता है? तो सदल मिश्र को अग्रिम व्यक्ति कहा जाता है। हिंदी को पथ प्रशस्त करने वाला अग्रिम व्यक्ति सदल मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस व्यक्ति को भारत का राष्ट्र कवि कहा जाता है? भारत का राष्ट्र कवि है दिनकर, जो बिहार के हैं। बिहार में इनका जन्म स्थान बिहार है, दिनकर जी का, और ये भारत के राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं। दिनकर जी भारत के राष्ट्र कवि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिनकर हो जाएगा, जो भारत के राष्ट्र कवि के नाम से जाने जाते हैं दिनकर जी। हिंदी के एक प्रमुख लेखक और कवि निबंधकार भी थे ये, और वे आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में स्थापित हैं दिनकर जी। दिनकर स्वतंत्रता पूर्व एक विद्रोही कवि के रूप में स्थापित हुए और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र कवि के नाम से जाने गए। और इनकी कृतियाँ रेणुका जो 1935 में इन्होंने लिखा, हुंकार 1938 में लिखा इन्होंने, और धूप, ये सब इनकी कृतियाँ हैं। रेणुका, हुंकार, धूप और छाँव, बापू भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। तो ये सब कृतियाँ हैं दिनकर जी का, रामधारी सिंह दिनकर, और राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात है। राष्ट्र कवि के, भारत के राष्ट्र कवि के रूप में इनको जाना जाता है, रामधारी सिंह दिनकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से 2011 के अनुसार बिहार का भारत में कौन सा स्थान है?
तो बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का भारत में स्थान तीसरा है। तीसरे नंबर पर बिहार अपना स्थान रखता है भारत में। तीसरे नंबर पर बिहार की जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार। तो बिहार की जनसंख्या 2001 की जनगणना की तुलना में कुल जो इसका स्कोर है 2 करोड़, इसका जनसंख्या जो है 2,08,06,000 थी 2001 में, और 2,08,06,128 व्यक्तियों के बढ़ोतरी के साथ 2011 में 10,38,04,637 हुई। तो ये 2011 के अनुसार बिहार का भारत में स्थान तीसरे नंबर पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 के बिहार का जनघनत्व कितना था। तो जनघनत्व 2011 के बिहार का जनघनत्व था 1100। इस जनसंख्या घनत्व ये हो गया पॉपुलेशन डेंसिटी जिसको बोलते हैं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी को जनसंख्या का सबसे महत्वपूर्ण सूचनाओं के रूप में देखा जाता है, और इस सूचकांक से यह पता चलता है कि निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं। तो 2011 में भारत का अगर हम बात करें तो भारत का जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर था। और इसका दशकीय वृद्धि दर हम भारत की बात कर रहे हैं, बिहार का नहीं। दशकीय वृद्धि दर 17.72। 1991 और 2011 के बीच सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या घनत्व में वृद्धि हुई है। तो ये 2011 के बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का निम्नतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। तो बिहार का निम्नतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर जिला है, जिसका घनत्व है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। निम्नतम घनत्व बोल रहा है, जनसंख्या नहीं, जनसंख्या घनत्व बोल रहा है। तो बिहार का निम्नतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। कैमूर जिला है बिहार का सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला। तो न्यूनतम जनसंख्या, और अगर भारत की हम बात करें तो भारत में कौन सा राज्य है जिसका न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। तो सिक्किम है जिसका सबसे ज़्यादा कम है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला है सिक्किम राज्य भारत में। 6,10,577 है इसका जनसंख्या घनत्व। और सर्वाधिक सबसे ज़्यादा अगर जनसंख्या वाला राज्य की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश। जनसंख्या घनत्व में अगर हम राज्य की बात करेंगे तो बिहार ही हो जाएगा सबसे ज़्यादा भारत में, और सबसे निम्नतम स्थान और सर्वाधिक जनसंख्या वाला हम बात कर रहे हैं, जनसंख्या सबसे ज़्यादा जनसंख्या, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन है, और यहाँ से हमेशा लगभग सारे एग्जाम में, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं तो सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है जनसंख्या से, जनसंख्या घनत्व से, और सर्वाधिक साक्षरता दर, महिला पुरुष साक्षरता दर और लिंगानुपात, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। और यहाँ से 1-2 क्वेश्चन तो हमेशा पूछता है हर एक एग्जाम में। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को एक बार से नहीं कई एक बार इसको पढ़ने से ध्यान में रहेगा, माइंड में रहेगा, और भूल नहीं पाइएगा। अगर एक बार पढ़ेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि सर्वाधिक साक्षरता दर, न्यूनतम साक्षरता दर बिहार में, राज्य में, तो इस तरह से सारे को अगर एक साथ देखा जाए तो पूरा क्लियर हो जाएगा, और इसको 2-3 बार पढ़ लेने से पूरा स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाएगा। साक्षरता घनत्व जो है, जनसंख्या घनत्व, तो इस तरह से सारा चीज़ यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। तो कैमूर है। 382 लोग जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। सर्वाधिक साक्षरता वाला, साक्षर की बात कर रहा है बिहार की, तो बिहार में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला हो गया रोहतास। 75.59% है इसका साक्षरता दर बिहार का। सर्वाधिक रोहतास हो गया, सबसे ज़्यादा साक्षरता दर बिहार में रोहतास जिला का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
बिहार का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? बिहार की बात कर रहा है तो पूर्णिया है न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला, और सबसे ज़्यादा सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला रोहतास, और न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला रोहतास जिला बिहार का, और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया। लगभग 52.49% है पूर्णिया का साक्षरता दर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में पुरुष साक्षरता कितने प्रतिशत है? तो 73.39% है बिहार में पुरुष साक्षरता दर। पुरुष साक्षरता दर 73.39%। और अगर हम भारत की बात करें तो पुरुष साक्षरता दर 82.14 और महिला साक्षरता दर 65.46। और देश की जनसंख्या वृद्धि दर 77.7 और बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर 25.4%। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो देश की जनसंख्या की वृद्धि दर से कहीं अधिक ज़्यादा है बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना है? अभी पुरुष साक्षरता की प्रतिशत हम बता रहे थे 73.39। तो यहाँ महिला साक्षरता प्रतिशत कितना होगा? तो 33% है बिहार की महिला साक्षरता दर, बहुत कम है 33%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर स्थित है? सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता दर रोहतास में ही, और महिला का भी, और सबसे ज़्यादा सर्वाधिक साक्षरता दर भी रोहतास में ही है, और सबसे कम साक्षरता दर पूर्णिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है? तो सहरसा है बिहार का न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला सहरसा 42.73%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1991 में से 2001 में बिहार की दशकीय वृद्धि दर कितने प्रतिशत थी? तो 73% थी। 1991 से 2001 में कितना था? 1991 से 2001 का दशकीय वृद्धि दर बिहार की 73% थी। 73% दशकीय वृद्धि दर बिहार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में न्यूनतम दशकीय वृद्धि किस जिले में है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर है? सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि दर तो शिवहर में है, सबसे ज़्यादा सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर बिहार का शिवहर जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर, तो न्यूनतम हो जाएगा वृद्धि दर है 18.64% है, और सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर से 36.16%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है? तो पटना में है बिहार राज्य का उच्च न्यायालय। बिहार में यातायात के प्रमुख साधन क्या है? तो सड़क मार्ग, रेल मार्ग, और वायु मार्ग और जल मार्ग, ये बिहार में यातायात का प्रमुख साधन है। तो ये थे आज के हमारे बिहार जीके से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।